गाइस लेट्स टॉक अबाउट मृणाल ठाकुर, जिन्होंने एक आइकॉनिक मूवी दी है सीतारामम, जो किसने नहीं देखी होगी। लेकिन उसके बावजूद बॉलीवुड में उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती और टेलीविज़न पे उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। टेलीविज़न से लेकर फिर बॉलीवुड को उन्होंने अच्छी मूवीज़ दी हैं। उसके बाद तेलुगु मूवीज़ में, टॉलीवुड सिनेमा में तो उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन बॉलीवुड में उन्हें ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता, ज़्यादा हाइप उनकी नहीं है और वो बिग एक्ट्रेसेस में अपना नाम क्यों नहीं लिखवा चुकी है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उनके करियर के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, मृणाल ठाकुर की पीआर टीम भी बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल है और उनका थोड़ा रूड और मीन बिहेवियर भी इस चीज़ का रीज़न है कि उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट जर्नी ऑफ मृणाल ठाकुर फ्रॉम स्टार्ट। तो और उनके अनप्रोफेशनल पीआर के बारे में भी आगे बात होगी और मीन गर्ल एटीट्यूड के बारे में भी बात होगी। सबसे पहले हम उनके करियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनका बर्थ हुआ था महाराष्ट्र में 1 अगस्त 1992 को और उसके बाद उन्होंने 2012 में ये खामोशियाँ टीवी सीरियल से अपना डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने 2013 में एक और सीरियल अर्जुन में वर्क किया था, लेकिन उन्हें नोटिस किया गया 2014 के कुमकुम भाग्य सीज़न में, जिसमें उन्होंने मेन लीड की सिस्टर की रोल परफॉर्म किया था और उनकी एक्टिंग इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद उन्होंने 2015 के नच बलिया में अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टिसिपेट किया था और उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी फैमिली उनके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, उनके बॉयफ्रेंड को लाइक नहीं करती है। और फिर उसके बाद अगर उनके बॉलीवुड मूवी करियर को देखें तो 2014 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। फर्स्ट मूवी ऑफ बॉलीवुड आई थी उनकी और 2014 में टोटल उन्होंने 3 मूवीज़ की थी और ये तीनों मूवी तेलुगु मूवीज़ थी, बॉलीवुड मूवीज़ नहीं थी। सॉरी, 2013 में तेलुगु मूवीज़ की थी और 2018 में उन्होंने फर्स्ट बॉलीवुड मूवी की थी लव सोनिया के नेम से, और ये फर्स्ट मूवी तो उनकी फ्लॉप गई थी। लेकिन इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की थी मृणाल ठाकुर ने, इस वजह से क्रिटिक्स ने इस चीज़ को बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। फिर सुपर 30 उनकी मूवी थी जो काफ़ी अच्छी गई थी। फिर बाटला हाउस उन्होंने मूवी की थी। सुपर 30 मूवी में तो हार्डली उनका 10 मिनट्स का रोल था, बट क्योंकि ये मूवी सुपर हिट हो गई थी, इस वजह से ये मूवी मृणाल के फेवर में गई थी और मृणाल को रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद जॉन अब्राहम के ऑपोजिट जो उनकी बाटला हाउस मूवी आई थी, वो भी उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी गई थी, उससे भी अप्रिशिएशन मिली थी इन्हें। 2020 में उन्होंने गोस्ट स्टोरीज़ के नाम से एक मूवी की थी और फिर उसके बाद उन्होंने तूफ़ान के नाम से एक मूवी की थी और फिर उसके बाद उन्होंने धमाका नाम से एक मूवी की थी कार्तिक आर्यन के साथ। लेकिन ये मूवीज़ उनकी फ्लॉप हो गई थी, ये मूवीज़ हिट नहीं गई थी। उसके बाद भी उन्हें मूवीज़ मिलती रही, उन्होंने वर्क नहीं छोड़ा। 2022 में शाहिद कपूर के ऑपोजिट उन्होंने जर्सी मूवी साइन की थी और आइकॉनिक मूवी सीतारामम, जिसमें से जर्सी मूवी तो फ्लॉप हो गई थी, वो किसी को पसंद नहीं आई थी। लेकिन सीतारामम मूवी, जो कि एक हैदराबादी प्रिंसेस और एक आर्मी बॉय के बीच की एक लव स्टोरी थी, I was not even handed the speech. It's not their fault. It exists inside. It also, I mean, what I feel, it also depends on the 25 audience. करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था और इसके बाद मृणाल को सही अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हुई थी। 2023 में मृणाल ने फिर गुमराह की, लव स्टोरीज़ की और आंख मचोली की और पीपा की और हाय नैना मूवी की। हाय नैना मूवी को रिकग्निशन मिला था, लेकिन ये भी एक तेलुगु मूवी थी, तो तेलुगु मूवी में वर्सेटाइल रोल्स कर रही थी। 2024 में भी मूवी की थी और लेकिन ये भी एक तेलुगु मूवी थी, द फैमिली स्टार। इस मूवी को भी अच्छा परफॉर्मेंस मिला था, ये मूवी भी अच्छी परफॉर्म की थी। फिर काल्की में कैमियो अपीयरेंस था मृणाल ठाकुर का। अब करियर ग्राफ को अगर हम देखें तो मृणाल का मूवी सिलेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मृणाल वही मूवी सिलेक्ट करती हैं जिसमें मृणाल का स्क्रीन टाइम मेन लीड के स्क्रीन टाइम के बराबर ही होता है। तो बॉलीवुड में लेकिन मृणाल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इतना हाइप नहीं है, लेकिन तेलुगु में मृणाल की गुड इमेज बन चुकी है। अकॉर्डिंग टू तेलुगु की जो ऑडियंस है, उनके अकॉर्डिंग सही पल्लवी के कैटेगरी की रोल्स प्ले करती है मृणाल ठाकुर। अगर ऐसे ही मृणाल को तेलुगु में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं तो वहाँ की एक अच्छी एक्ट्रेस और सुपरस्टार बन सकती है।
रोनाल ठाकुर, लेकिन वही अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे उन्हें नहीं मिलती हैं। रोनाल ने ये भी रिवील किया है कि स्टार्टिंग में किसिंग सीन और इंटीमेट सीन्स की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर देती थी रोनाल, क्योंकि उनकी फैमिली ने उन्हें वर्क करने की परमिशन इस बेस पर दी थी कि वो किसिंग सीन या इंटीमेट सीन्स बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगी। तो रोनाल को बहुत ज़्यादा डर लगता था इस चीज़ से कि उसके पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन टाइम की डिमांड थी this beauty standard, raising it. Wow, what's the problem with you? There's certain things about your body type you can't really do because it's just the shape that you are in, and I think I'm just owning myself. I own my बॉलीवुड वाले उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उन्हें हाइप नहीं करते हैं। नेपोटिज्म तो बॉलीवुड में भी है, टॉलीवुड में भी है, बिग फैमिलीज प्रिविलेज बॉलीवुड में भी हैं तो टॉलीवुड में भी हैं दोनों। तो रोनाल को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है और लोग उसकी हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं। वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है कि वो जिस पोस्ट को चाहे लाइक कर दे, उसे सब कुछ देख सोच के करना चाहिए, और ये सब उसकी PR टीम को ही हैंडल करना होता है। सो इसलिए मैंने कहा कि उनको प्रोफेशनल PR टीम की ज़रूरत है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।